द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री, अगर कोई ऐसा देश हो, मान लीजिए आप जिस देश में रहते हैं उस देश में क्या हो, अब्सेंस हो, अनुपस्थित हो, मतलब उस देश में मतलब कहते हैं शासन नाम की कोई चीज़ ही ना हो, तो फिर उस देश में क्या होगा आप लोग अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो क्या होगा, एनआरकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनआरकी, मतलब वहाँ पे अराजकता फैल जाएगी। अराजकता फैलने का मतलब ये हो जाएगा, ये सेंस आप समझिएगा कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लॉ, कोई ऑर्डर, किसी प्रकार की कोई फॉलो नहीं करेगा, मतलब हम चारों तरफ दंगा फसाद, हर एक प्रकार की बवाल होंगे, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री। समझ में आ रही है ना। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई द समवन एल्स, अगर मेरी जीवनी कोई दूसरा कोई लिखता है तो आप उसे क्या बोलोगे, बायोग्राफी। क्या बोलोगे, बायो। अगर लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, यदि खुद की अपनी जीवनी हम लिखते हैं अपनी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलोगे आप लोग, ऑटोबायोग्राफी। और कोई दूसरा कोई आपके अगर लाइफ के बारे में लिखता है तो आप उसे क्या बोलोगे, बायोग्राफी। तो आर यू गेटिंग, समझ में आ रही है ना बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, आप लोग पढ़ रखे हो, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब समझते हो, या ब्यूरोक्रेसी जो होती है गवर्नमेंट को पूरा हैंडल करके वो चलाती है, पूरा उनका शासन होता है उस देश में, उस राज्य में, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स, ऑफिसर समझ रहे हो ना आप लोग। तो ब्यूरोक्रेसी, आप क्रेसी मतलब शासन से रिलेटेड, क्रेसी मतलब शासन से रिलेटेड, तो उसको बोलोगे क्या आप लोग, नौकरशाही। ओके। अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी मैरिड नहीं हुआ, मतलब अनमैरिड हो, कहते हैं कि और हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी बैचलर, मतलब दो इसमें दे रखा है। अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड, अ पर्सन हु इज अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, बैचलर बोलोगे, कुंवारा बोलोगे, उसे कुंवारा बोलते हैं ना। अगर कुंवारा नहीं अगर आता है तो गोविंदा की एक मूवी है कुंवारा, देख लेना, बहुत ही हंसी मतलब फनी मूवी है वो, कॉमिक। तो उसके बाद कहते हैं हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिग्री आप लेते हैं, जैसे बीए नहीं बोलते हैं आप लोगों, तो वह हमारा कौन सी डिग्री होता है, बैचलर डिग्री होता है। ठीक है, तो बैचलर क्लियर हुआ। दो सेंस में आप यूज कर सकते हो, मैरिड किस सेंस में और फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी के सेंस में। ओके। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम, मतलब एक अगर कोई व्यक्ति हो या कोई मतलब कोई भी हो, पर्सन हो, लेडी हो या जेंट्स हो, अगर उसके मतलब दो हस्बैंड या दो वाइफ होते हैं तो उनको कहा बायो तथा बाईगेमी। क्या बोलोगे, बाईगेमी मतलब द्विविवाह प्रथा, मतलब जहाँ पे दो होते हैं ना, पहले के राजाओं के पास ये सब चीज़ें थी। पहले के लोग, अभी भी जो बड़े हाई लेवल के लोग हैं जिनका हाई लेवल की सोसाइटी हुई, सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, बट हम लोगों की लाइफ से दूर दूर के नाता नहीं है। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और wives at a time. Are you getting? Yes, sir. A person who studies plants, आप लोग पढ़ रखे हो, a person who studies plants, बहुत ढेर सारी इसमें बायोलॉजी के बच्चे होंगे लोग, है ना। तो आप लोग क्या पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते और बॉटनी पढ़ते हो। तो बॉटनी मतलब यानी जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हो, प्लांट कहते हैं बॉटनिस्ट बोलेंगे, यानी जो प्लांट के बारे में स्टडी करता हो। तो अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, मतलब प्लांट के बारे में आप स्टडी बोलेंगे। समझ में आ रही है बात ना। उसके बाद कहता है स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट स्केर्ड थिंग्स, मतलब आप समझो स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली, दो तरीके की स्पीकिंग होती है, एक तो रेस्पेक्टफुली स्पीकिंग करो या अदरवाइज आप डिसरेस्पेक्टफुली करो। तो डिसरेस्पेक्टफुली आप अगर स्पीकिंग करते हैं अबाउट द स्केर्ड थिंग तो कहते हैं ब्लास्फेमी, यानी इस निंदा। इस निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा। जो इस निंदा, इस मतलब ईश्वर होता है ना, भगवान होता है ना, और निंदा मतलब होता है मतलब उनकी क्रिटिसाइज करना, एथिस्ट जैसे आप लोग बोल सकते हो, जो भी लोग इस निंदा, क्या बोलोगे आप लोग, इस निंदा, जो ईश्वर की निंदा करता हो। जैसे अभी देखिए खूब ठंडा पड़ रहा है ना, तो इसमें हम लोग की जैसे ऐसे ह्यूमन टेंडेंसी है कि बहुत ढेर सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे ईश्वर के बारे में, ओ माय गॉड इतनी ठंडा तो नहीं पड़ना चाहिए था, गर्मी का टाइम है तो इतनी तो गर्मी नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आप यानी उसे ब्लास्फेमी बोलोगे, यानी इस निंदा, मतलब डोंट ट्राई टू यूज डिसरेस्पेक्टफुली वर्ड्स फॉर अदर्स। कभी भी आप किसी दूसरे के लिए भी डिसरेस्पेक्टफुली वर्ड कभी यूज न करें। बाई चांस, बाई मिस्टेक, ये अपने माइंड में रखिएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, आप बैचलरहुड ना, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड मतलब बैचलरहुड, अविवाहित, ठीक है, मतलब वो अनमैरिड ही रहा हो, उसी को यहाँ पे करते हैं नॉट मैरिड ना, आप इसकी जगह पे नॉट मैरिड की जगह पे लिख सकते हो अनमैरिड। समझ में आ रही है बात हमारी। अ पर्सन और एन आर्टिस्ट
डेट ड्रॉस कॉमिक पिक्चर्स, आप लोग देख करते हैं उसे कार्टूनिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? कार्टूनिस्ट, मतलब व्यंग चित्रकार। मतलब व्यंग चित्रकार मतलब व्यंग अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ये देखो कितना बढ़िया लाइन है, बहुत आप लोग भी ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए अपनी लाइफ में हर एक पर्सन को। कहते हैं अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब पूरी दुनिया को वो अपना देश मानता हो, पूरी दुनिया का नागरिक मानता हो, पूरी दुनिया का वो समझता है कि मैं किसी एक देश का, एक राज्य का, कि मैं किसी एक जगह का मैं नागरिक नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया का नागरिक हूँ। तो आप उससे क्या बोलोगे? कॉस्मोपॉलिटियन। क्या बोलोगे? कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब होता है विश्ववादी। विश्ववादी यानी विश्व को अपना क्या मानता हो? वो अपना देश मानता हो, विश्व का नागरिक मानता हो, तो वो ऐसे पर्सन कॉस्मोपॉलिटियन बोले जाते हैं।